Hello friends, here I am Nitin Yadav. Welcome to all of you. Today we are discussing the topic use of has to, have to और has to, है ना। तो has to और have to कहाँ पे प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे यूज में इसको लाएंगे, है ना। तो has to और have to का बेसिक इसका जो पहचान कहना चाहिए, है ना, पहचान क्या होती है इसकी। इन दोनों की पहचान बेसिकली पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं या पढ़ता हूँ। ये पढ़ता वो नहीं है, रीड, स्टडी, ठीक है। जैसे हम कहेंगे मुझे जाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे नहाना पड़ता है ना, मुझे, है ना, फ़ोन चलाना पड़ता है। तो जहाँ पे ये पढ़ता है, पढ़ती है, मतलब जो काम मजबूरी में आप करोगे वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, हैज़ टू या हैव टू का। अब इसको इस तरीके से जानेंगे, अब हैज़ का यूज हम कहाँ पे करेंगे और हैव का यूज हम कहाँ पे करेंगे, है ना। तो देखिए इसका हम यूज रूल के अकॉर्डिंग ध्यान लेते हैं, ठीक है। हैज़ का यूज कहाँ पे करते हैं, ही आ जाए, वही पुराना वाला सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट और किसी का नाम, एनी नेम, ही, सी, इट और किसी का नाम, फिर हैज टू, हैज टू, फिर वर्ब, वी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका रूल रहा है हैज टू का। सब्जेक्ट लगाएंगे क्या, सब्जेक्ट में ही, सी, इट और किसी का नाम, फिर हैज़ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल, उसे दवाई खानी पड़ती है, उसे दवाई खानी पड़ती है। तो देखिए उसे दवाई खानी पड़ती है, खाता नहीं है वो, खानी पड़ती है, उसे मजबूरी इसको करवाती है ना, मजबूरी में। तो इसको हम मजबूरी जहाँ पे देखे पढ़ता है, पढ़ती है, तो वहाँ पे हम हैज़ टू या हैव टू का यूज करेंगे। तो ही लगाएंगे, है ना, उसे की ही, हैज़ टू, है ना, ही, फिर हैज़ टू, ही के साथ हैज़ टू लगेगा रूल के अकॉर्डिंग। बी फर्स्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना क्या होता है, टेक। ईट भी होता है, ईट खाना दूसरा होता है, जैसे भोजन खाना, है ना। तो वो ईट, यहाँ पे मेडिसिन ले रहा है वो, टेक मेडिसिन, TI, उसे दवाई खानी पड़ती है। इस तरीके से बनाएंगे। अब दूसरा हम एग्जांपल ले लिए, राम को स्कूल जाना पड़ता है, राम को स्कूल जाना पड़ता है, जाता नहीं है स्कूल, उसे जाना पड़ता है, ठीक है, मजबूरी है उसके पास। सब्जेक्ट लगाएंगे राम, और राम क्या है, एक किसी का नाम है, और नाम के बाद हम क्या लगाएंगे, हैज़ टू का यूज करेंगे। तो हैज़ टू लगाएंगे, हैज़ टू का यूज करेंगे, ठीक है। अब हैज़ टू का यूज करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तो हैज़ टू का यूज आपने, आई होप समझ में आया होगा आपको, है ना। जैसे मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले, तो इसमें हैव का यूज रहा, तो वही हम समझाने जा रहे हैं, हैव टू का यूज हम कहाँ पे करेंगे, देखिए। तो हैज़ का यूज हमने समझ लिया, अब हैव का रूल समझेंगे। हैव टू का रूल कहाँ पे, हैव टू का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, आई होता है, वी, यू और दे, आई, वी, यू, दे। फिर क्या लगाएंगे हम, हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी फर्स्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड में कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट होने चाहिए हमारे,
अब प्लूरल सब्जेक्ट में आप कहोगे लड़का, लड़के में अगर एस जोड़ दोगे यानी बॉय में एस जोड़ दोगे तो बॉयज़, गर्ल में एस जोड़ दोगे तो गर्ल्स, मैन में जो MAN होता है वहाँ पे ई लगा दोगे तो मैन, उसमें मेंस नहीं होता है प्लूरल में, है ना। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे इसको। जैसे हमें रोज घर जाना पड़ता है, घर जाना पड़ता है, हमें रोज घर जाना पड़ता है ना। तो जहाँ पे पड़ता है, पड़ती है आ जाए वहाँ पे हम पता है हैव टू या हैज़ टू लगाएंगे, ठीक है। तो वी अब वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव टू, क्योंकि ये प्लूरल है। वी हैव टू गो टू होम डेली, ठीक है। दूसरा, उन्हें पीटना पड़ता है, पीटना पड़ता है, उन्हें पीटना पड़ता है। तो किस तरीके से बनाएंगे, उन्हें तो क्या लगाएंगे, दे, ठीक है। दे हैव टू वीट, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, उसे नहाना पड़ता है, तो उसे आ गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसे सिर्फ ध्यान आपको कहाँ देना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब कैसी लगाएं, ठीक है। उसे नहाना पड़ता है, ही हैज़ टू बाथ, मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू रीड, है ना। मुझे कपड़े पहनने पड़ते हैं, आई हैव टू वियर द क्लॉथ्स, है ना। तो इस तरीके से, तो आई होप आपको हैज़ टू और हैव टू पसंद आया होगा। तो अब बढ़ते हैं हैड टू की तरफ, ठीक है। तो जस्ट डिलीट। तो आइए बढ़ते हैं हैड की तरफ। हैड की पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है पढ़ता था, पढ़ती थी या पढ़ते थे, ये इसकी पहचान होती है। हैज़ टू और हैव टू का प्रेजेंट में यूज होता है, इसका पास्ट में, जहाँ पे था, थी, थे आ जाए, ठीक है। इसमें है रहता था सब में, तो इस तरीके से हैज़ टू इसमें आपको हमने डीप में समझा दिया। अब हैड टू को समझेंगे। इसका क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट लगा दो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ सब्जेक्ट लगाओगे फिर हैड टू लगाओगे, हैड टू, फिर वी फर्स्ट का आपको ध्यान रखना है, वी फर्स्ट ही लगेगी। बहुत से लड़के इसमें वी थर्ड लगा देते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी इसमें, ठीक है। वी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको। उसे खेलना पड़ता था, उसे खेलना पड़ता था, तो पड़ता था आ गया, ठीक है। ही लगाएंगे, ही हैड टू प्ले। दूसरा समझ रहे हैं, मुझे लिखना पड़ता था, मुझे लिखना पड़ता था। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मुझे को क्या बोलते हैं, आई हैड टू राइट, आई हैड टू राइट। तो राइट क्या है, बी फर्स्ट लगा है, बी फर्स्ट ही लगाएंगे इसमें। अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड कुछ है ही नहीं इसमें। वर्ब क्या है, राइट। पढ़ता था क्या है, ये पहचान है। तो इस तरीके से कर लोगे, है ना। तो अब दूसरा हम बोल रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में मुझे किताब पढ़नी पड़ती थी, आई हैव टू रीड बुक, है ना। मुझे घर जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू होम, है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, और इसकी नेगेटिव सेंटेंस की बस हैड टू के बाद नॉट लगा देना, है ना। तो नेगेटिव आप कमेंट करना वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव तो हम सेकंड वीडियो इसकी बना देंगे, है ना। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो कर सकते हो ना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।